रहीम काबिल सद एहतराम नादरीन इकराम, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल ने औरत को बड़ी इज़्ज़त अता फ़रमाई है। अगर औरत बहसीयत माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत है। अगर औरत बहसीयत बीवी है तो निसफ़ ईमान है, घर की आबादी का सबब है। रसूलुल्लाह ने बड़ी फरमाया ख़यारुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने बीवी बच्चों के हक़ में बेहतर है। और अगर बेटी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला रहमत है, और अगर बहन है तो बहन गैरत है। बहन से भी प्यार करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2-3 बहनें हों और उसने उनको अच्छी तरबियत दी हो, अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा हो, तो फरमाया उन्हें अच्छा अदब सिखाया हो, अदब सिखा के फिर अपनी दहलीज से इज़्ज़त के साथ रुखसत किया हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और वो जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह होंगे, इन 2 उंगलियों की तरह होंगे। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे अमल करता होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कई ऐसे भी लोग मिले जो अपनी बहनों को तो पूछते नहीं है। वो कहते हैं हमने जनाब फ़लाँ शहर में हमारी बहन बनी हुई है, उसे हम ईद देने चाह रहे हैं। फ़लाँ शहर में हमारी बहन ऐसे, मुझे कई ऐसे बुज़ुर्ग मिले। लेकिन ये एक अजीब एक मिज़ाहिया बात है कि जो अपनी माँ को नहीं पूछता औरों को वो अपनी माएँ बनाए तो उसे क्या मिल सकता है। जन्नत तो अपनी माँ के कदमों के तले है। और बहन तो वो है जो अपनी बहन है, जिसके साथ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और बहन की भी बड़ी अज़मत है। अगर तारीख़ उठाएँ तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहन की आहों ने और बहन के आंसुओं ने ही राह रास्त पे लाया था। उनके ईमान का सबब जो है वो बहन का वसीला बना। तो बहनें, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बहनों से भी प्यार करना। आप पूछेंगे कि हजूर की तो बहन थी नहीं, मैं अर्ज़ करूँगा हजूर की बहन थी, जिसने बचपन में मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियाँ दी थी। सैयदा हलीमा सादिया की बेटी थी हज़रत शीमा। उन दिनों अपनी शीर खारगी और अपने बचपन के ज़माने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में सैयदा हलीमा सादिया के डेरे पे हुआ करते थे और हजूर का बचपन मुबारक उधर गुजरा करता था, तो सैयदा हलीमा सादिया हजूर को लोरियाँ दिया करती थी और हजूर को दुआएं दिया करती थी। ज़माना बीत गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल गुजार के हजूर मदीना पाक तशरीफ़ ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर जवानी का आलम आया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। एक अरसा गुजर गया, एक ज़माना गुजर गया। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से मदीना पाक तशरीफ़ लाए, वो ग़ज़वात का एक सिलसिला चला, कुफ़ार के साथ लड़ाइयों का और ग़ज़वात का सिलसिला चला। तो बनु शकीफ़ और हवाज़न के साथ जब ग़ज़वा हुनैन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हुज़ूर के ग़ुलामों को, सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फ़रमाई। बहुत सारे उन कबाइल के जो लोग थे वो गिरफ़्तार होकर हुज़ूर की बारगाह में आ गए। 2 रवायतें हैं। एक तो ये है कि जब वो कैदी बन के आ गए तो उनके कबीले के लोग जो थे उन्होंने अपने महल्ले से या अपने कबीले से पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। जैसे घरों में जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं कि पैसे इकट्ठे करें और फ़िदिया देकर अल्लाह के रसूल से अपने बंदे छुड़वा के लाएँ। और बहुत सारा माल गनीमत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आया। तो जब वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे ना, तो एक घर में गए। हज़रत शीमा जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इनकी शादी बनु शकीफ़ में हो गई थी। तो जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से हज़रत शीमा ही निकली बाहर। आपकी उस वक़्त जवानी गुजर चुकी थी। कहाँ वो दौर जब हजूर की शीर खारगी थी और हज़रत शीमा की जो उम्र थी वो तकरीबन 10, 12 या 15 साल के करीब होगी। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सरकार दो आलम ने ऐलान नबूवत भी फरमा दिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक गालिबन कोई 60 साल के करीब होगी और उधर हज़रत शीमा तो हजूर से बड़ी थी। तो जब वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे फ़िदिया देने के लिए हजूर की बारगाह में अपने लोगों को छुड़वाने के लिए, कैदियों को, तो हज़रत शीमा बाहर निकली। वो कहने लगे कि इतना चंदा तुम्हारे हिस्से में आता है। आप बुजुर्ग औरत हो चुकी थी। आपने फरमाया ये क्या करने हैं आपने पैसे? तो वो कहने लगे कि ऐसे हमारे कैदी जो हैं वो अल्लाह के नबी जो मदीने में रहते हैं ना, उनके काबू में आ गए, उन्होंने पकड़ लिए हैं और अब हम फ़िदिया देना चाहते हैं। इतने पैसे इकट्ठे होंगे, फिर फ़िदिया दे के अल्लाह के नबी को देंगे, अपने बंदे छुड़ा के ले आएंगे। तो हज़रत शीमा आप मुस्कुराई। उन्होंने कहा अजीब बात है, आप मुस्कुरा रही हैं, हमारी जान पे बनी हुई, हमारे बंदे फंसे हुए हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में। तो आप मुस्कुराई। आपने फरमाया अब चंदा रहने दो, छोड़ दो, अब चंदा इकट्ठा करने छोड़ दो। अब ऐसे है कि मुझे नबी की बारगाह में ले चलो,
हज़रत शीमा कहने लगी मुझे ले चलो। वो हैरान हुए, वो कहने लगे कि कहाँ वो मुसलमाना के नबी है, रसूल है, आप एक गैर मारूफ औरत है, उनकी बारगाह में तो बड़े बड़े शहनशाह जो है वो सर झुका के आते हैं, आपको कैसे ले चले? आपने फरमाया मैं उस नबी की बड़ी बहन हूँ, बाजी हूँ उसकी। बड़े हैरान हुए, उन्होंने ठीक है छोड़ दो चंदा इकट्ठा करना, अब किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं जाती हूँ। मैं उसे बचपन में खिलाती रही हूँ, मैं उसे बचपन में लोरियाँ देती रही हूँ। सारा कबीला हैरान हुआ। जब वो आगे आगे चल रही थी हज़रत शीमा, रसूलुल्लाह की बारगाह, सुबहान अल्लाह, सारी कायनात के शहनशाह हज़ूर के कदमों की खाक है। तो जिस वक़्त आए मदीने में, सहाबा इकराम नंगी तलवारों का पहरा दे रहे थे, एक लाइन लगी हुई थी, और जिस वक़्त देखा कि एक लंबी लाइन है, दो रोया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में हजूर थे। तो जिस वक़्त जनाब वो आगे गुजरने लगी, सहाबा इकराम ने देखा कि एक औरत है, वो बड़ी जसारत के साथ आ रही है, 7 लोग हैं। सहाबा इकराम ने आगे तलवारें कर, रुक जाओ, कौन हो तुम? वो बड़े जलाल में आकर बोली हज़रत शीमा, उन्होंने कहा खल्लू सबीली वालमू अना उख्तु नबीकुम, उन्होंने कहा छोड़ दो मेरा रास्ता, पीछे हट जाओ, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ। सहाबा इकराम जो है उन्होंने सर झुका लिए, बार सोचने लगे कि हजूर की तो कोई बहन ही नहीं है, ये कहाँ से आ गई है? लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे रसूल की बड़ी बहन हूँ, मैं बाजी हूँ, सहाबा की गर्दनें झुक गई। उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं हजूर की बारगाह में। जब लेकर आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है? तो हज़रत शीमा मुस्कुराई, कहने लगी मुझे जानते नहीं, बचपन में लोरियाँ नहीं देती रही आपको? रसूलुल्लाह की आंखें छलक गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। हजूर के खड़े हो गए, मेरे और आपके सरकार ने अपनी वो मुजम्मल वाली कमली, वो मुदस्सर वाली चद्दर अपने मुबारक जिसमें अथर से उतारी और नीचे बिछा। हजूर ने फरमाया मेरी बहन इधर बैठो, तुम कहाँ से आ गई? बड़े जनाब बड़ी मोहब्बत के बड़े अंदाज में, बड़े मान में कहने लगी मुझे पता चला है आपने मेरे कबीले के लोगों को पकड़ा हुआ है, वो कैदी बनाए हुए हैं। हजूर मुस्कुराए, हजूर ने फरमाया अगर तुम्हारा कबीला था तो फिर आने की क्या ज़रूरत सी? मुझे पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता। हजूर ने फरमाया इनके कैदियों को आज़ाद कर दो, रसूलुल्लाह ने फरमाया। और साथ सहाबा इकराम को हजूर ने फरमाया पहले जब मैं कैदी आज़ाद किया करता था ना, तो तुम्हें पता है मैं तुमसे मशवरा लिया करता था कि हाँ या रसूलुल्लाह आज मशवरा क्यों नहीं लिया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह आपकी मर्ज़ी है, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी है, मशवरा ले या ना आपको कौन पूछे या रसूलुल्लाह, हमारा सरे तस्लीम खाम है। नहीं, हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज मैंने इसलिए मशवरा नहीं लिया कि मेरे दरवाजे पे मेरी बहन आई है, मुद्दत के बाद आई है। सुभान अल्लाह ताला। फरमाया मैंने तुमसे मशवरा लेना ज़रूरी नहीं जाना कि मेरी बहन मुझे कहे और मैं तुमसे मशवरे लेता फिरूँ। फरमाया जाओ ले जाओ सारे अपने कैदी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर फरमाया तुम रहना चाहो मेरे पास तो मदीने में मकान बना दूँ, तो मेरे पास रहो, मेरी बहन हो ना, मुझे खिलाती रही हो, मेरे बचपन में शीर खारगी के ज़माने में मोहब्बतें करती रही हो। हजूर ने फरमाया, और एक रवायत में भी ये भी आता है कि हजूर ने फरमाया कोई निशानी है अगर तो इससे पूछूं कि तुम मेरी बहन हो? तो हज़रत शीमा बुज़ुर्ग हो चुकी थी, आपके आंखों में आंसू आए और आप मुस्कुराई साथ ही। तो कहने लगी हाँ या रसूलल्लाह, एक दिन आप छोटे से थे आप छोटे से, तो मैं आपको सता रही थी वैसे ही शुगलन, तो या रसूलल्लाह आपको गुस्सा आया, आपने मेरे बाजू पे काट लिया था। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मुझे भी याद है। हजूर रोने लगे और हजूर बड़े खुश हुए, फरमाया हाँ ये मैं निशानी पूछना चाहता था, ये मुझे भी याद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ी भेड़ें अता की, भेड़ें बकरियाँ और ऊँट भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। सरकार दो आलम ने बहुत सारे तोहफ़े दिए। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अगर रहना चाहो मदीने में तो मेरे पास रहो, तो मेरी बहन हो। अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह, मैं अपने कबीले में जाना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़े देकर, ऊँट देकर सरकार दो आलम ने, बल्कि रवायत में आता है कि एक कनीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि जाओ जाके मेरी बहन की खिदमत किया करो, उसके घर में एक कनीज़ दी और 3 गुलाम हजूर ने अता किए माल गनीमत में से। फरमाया तुम चली जाओ, जब दिल करे फरमाया आया करो, मुझे मिलने आया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो दोस्तान अज़ीज़, ये बड़ा रिक्कत अंगेज़ वाक़या था कि बहनों के साथ मोहब्बत करना भी, बहनों से मोहब्बत करना सीखो। बहनें कुछ नहीं तलब करती, बहनें कुछ मांगती नहीं है, तकाज़ा नहीं करती। बहनें तो वैसे ही अपने वीरों को, अपने भाइयों को देख कर खुश हो जाती हैं, किसी चीज़ का तकाज़ा नहीं करती। तो अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बहनों वाले हैं बड़े खुश नसीब लोग हैं कि बहनें दुआएं करती हैं, बहनों की दुआओं से
और बहनों के हक़ पहचानने से अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल फरमाता है। अल्लाह बड़ा फ़ज़ल, आप तजर्बा करके देख लें, आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको आफ़तों से बचा लेगा। जिसके पीछे माँओं और बहनों की दुआएं हो, सुबहान अल्लाह, उसको किसी मकाम में उसको नाकामी हासिल नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अपनी बहनों से मोहब्बत करने की। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैहि।